जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप लोग महाभारत के उद्योग पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने जो कथा सुनी वह था विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का आपस में विचार, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना, शांति का दूत बनाकर भेजना कि आधा राज्य पांडवों को मिल जाए। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का जो प्रसंग है प्रभु, वो है श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। बहुत ही ये प्रसंग अच्छा प्रसंग है। आप लोग इस प्रसंग को अवश्य ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाभारत का श्रवण जो है हमेशा अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाला। तो बंधुओं, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का प्रसंग। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। हस्तिनापुर की ओर से पुरोहित को तो भेजा ही गया था राजा विराट के द्वारा। तो हस्तिनापुर की ओर से पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। उसके बाद श्री कृष्ण को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन जो है वो द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया था। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वह वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते हुए पाया। दोनों वीरों ने यानी अर्जुन और दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण तो सोए हुए हैं। तब दुर्योधन जो है सेनागार में जिसमें शयन कर रहे थे वहां जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर जाके बैठ गया दुर्योधन। और उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़े ही नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े हो गए। श्री कृष्ण सोए हुए हैं, दुर्योधन पीछे सिंहासन पर बैठ गया और जब अर्जुन पीछे से आए तो उनके पैरों की ओर हाथ जोड़कर नम्रता से अर्जुन खड़े हो गए। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों ही का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनों में से एक सा ही संबंध भी है और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है, अतः आप ही सत्पुरुषों का आचरण का ही अनुसरण करें। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा किसको है तो अर्जुन को देखा है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं
और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे, दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न ही शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट कर दी। श्री कृष्ण को ही लेने की इच्छा प्रकट कर दी। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन श्री नारायण को ही लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। उसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का समाचार कह सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और समझ कर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके बाद वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। वह सारी सेना के सहित दुर्योधन खुशी से फूला फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं। आप इसे पूरा करने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारथी बनूंगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बड़ी ही खुशी हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दशारवंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट गए। ये अर्जुन और दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण के पास जाने का प्रसंग था। प्रभु, अब जो प्रसंग है वह है शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना। दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो वे उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उन्होंने शिल्पियों द्वारा रास्ते में रमणीय प्रदेशों के सुंदर सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रखवा दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद एक वे दूसरी सभा में पहुंचे। वह भी देव भवन के समान कांतिमय थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा कि इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है, उन्हें मेरे सामने लाओ। उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, मैं उन्हें कुछ इनाम दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात का मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर यह समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर वह सारा प्रयत्न उसी की जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो,
आप मुझे अवश्य ही वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। सल ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं। तब दुर्योधन ने बार बार यही कहकर कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके बाद शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है, उनसे मिलकर शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवे, हम तो अब आपके ही अधीन हैं, हमारे वरदान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन आपस में गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला गया और शल्य दुर्योधन की यह सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपपल्लव प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्धपादादि को ग्रहण किया। फिर मद्रराज ने कुशल पूर्वक प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल तो हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा ही दुष्कर कार्य किया है। इससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छे तरीके से निभा दिया। सच है, राजच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहा। राजन, क्षमा, दम, सत्य और अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा सल ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा सुषमा तथा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया, यह बहुत अच्छा किया, किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहे। छल ने कहा कि युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उसे टेढ़े और प्रिय वचन कहूंगा, इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसका मारना जो है सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी में जुए के समय बड़ा ही दुख सहन किया था। सुतपुत कर्ण ने भी तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में क्षोभ मत करो। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। तो ये प्रसंग जो है प्रभु यहीं समाप्त होता है। आगे का जो प्रसंग है वह है त्रिशिरा और वृत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिपना। और लेकिन ये जो प्रसंग है ये यहीं तक समाप्त होता है। अब आगे के प्रसंग में आप तीसरा और बत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छुपना वाला प्रसंग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ये प्रसंग कैसा लग, आप अपने विचार जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए प्रेम से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।
नारायण 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 नारायण।